Student, I am faculty of Santipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 6 Globe and Map of Class 6. आज हम lesson number 6 स्टार्ट करेंगे ग्लोब एंड मैप. चैप्टर का नाम है हमारा ग्लोब एंड मैप और हम कौन सी क्लास के लिए स्टार्ट करें? 6th क्लास के लिए. बेटा वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ग्लोब एंड मैप. हमने पहले भी कई बार ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा है, पर हमने ग्लोब और मैप के बारे में क्या इन प्रीवियस क्लासेस वी यू सो ओनली पिक्चर ऑफ ग्लोब है ना, यू सो ओनली मैप ऑफ पिक्चर ऑफ मैप. अभी हमने नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोब एज अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब क्या है? एक मॉडल है अर्थ के लिए. सेकेंडली जो इम्पोर्टेंस क्या है ग्लोब के, व्हाट वी विल डिस्कस. तो सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोब इन ज्योग्राफी. आफ्टर दैट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ ग्लोब. मतलब जो ग्लोब है उसके यूज़ क्या क्या है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैप. मतलब जो मैप है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. और हम देखेंगे रीडिंग अ मैप, मतलब मैप की रीडिंग हम कैसे करते हैं. अब यदि हम यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ ग्लोब. ये किसका पिक्चर दिख रहा है? यहाँ पे आपको ग्लोब का पिक्चर दिख रहा है. इसमें हम क्या देख सकते हैं? ग्लोब में हमको सब कुछ नज़र आता है. ठीक है. अब हम जब ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब में अर्थ है. अब जो अर्थ है, हम अगर अर्थ की बात करें तो अवर अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल है ना. अर्थ सिर्फ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है पूरे यूनिवर्स में. तो ऐसा क्यों? क्योंकि हियर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर. क्योंकि जो यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? पानी और हवा. क्योंकि बिना पानी और हवा के क्या लाइफ पॉसिबल है? आप बिना पानी या बिना हवा के क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं? विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव है ना. बिना ऑक्सीजन के क्या हम जी सकते हैं? क्या नहीं जी सकते हैं? वी कांट सर्वाइव. दैट्स वाई वी कैन से दैट अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज दे आर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर. अब हम बात करें, क्या आप जानते हैं अर्थ के शेप के बारे में कि अर्थ का शेप कैसा होता है? इफ़ सिंपली लुक द अर्थ इट अपेयर्स टू बी फ्लैट अप टू फार डिस्टेंस. सिंपली यदि हम देखें बहुत दूर से तो वो हमें एक ऐसा फ्लैट सरफेस दिखता है. बट द अर्थ इज़ वेरी लार्ज. अर्थ क्या है? अर्थ बहुत बड़ी है. अर्थ कोई छोटी चीज़ है क्या? इतनी छोटी सी है? नहीं. अर्थ इज़ वेरी लार्ज. अर्थ बहुत बड़ी है. अब जो अर्थ है, अगर वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सो वी कैन नॉट सी एट अ वन टाइम. यदि हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो हम एक समय में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते हैं ना. यदि आप अर्थ के वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सो वी कैन नॉट सी फुल अर्थ एट वन टाइम. बट यदि वही हम स्पेस से देखें अर्थ को है ना, तो स्पेस से हम ये देख सकते हैं द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड. स्पेस से हमको क्या दिखता है? जो अर्थ है उसका शेप क्या है? गोल है, राउंड है. ठीक है. वहीं ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब क्या है? अर्थ का मतलब वो ग्लोब क्या दर्शाता है? पूरी अर्थ के बारे में हमको दर्शाता है. सो विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ. ग्लोब को हम एक मॉडल बोल सकते हैं अर्थ के लिए, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? शेप रिप्रेजेंट करता है अर्थ का. ठीक है. ये पूरा क्या कर रहा है? जैसे अर्थ राउंड है शेप में, पूरी अर्थ गोल है, तो ये जो हमारा ग्लोब है ये क्या कर रहा है? राउंड शेप को शो कर रहा है. तो अर्थ इज़ अ ग्लोब ऑफ अर्थ विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ. ओके. अ ग्लोब गिव अस करेक्ट आइडिया अबाउट द राउंड शेप ऑफ द अर्थ. जो ये ग्लोब है, ग्लोब क्या है? करेक्ट सही तरीके से ये आइडिया देता है कि जो अर्थ का शेप है वो क्या है? गोल है, राउंड है. अ ग्लोब हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द ज्योग्राफी. ये अभी ग्लोब के बारे में आपने पढ़ लिया ना. सिर्फ वी डिस्कस अबाउट ग्लोब कि ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब अर्थ के लिए एक मॉडल है विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, जो कि एग्जैक्ट शेप रिप्रेजेंट करता है. एंड ग्लोब गिव अस करेक्ट आइडिया अबाउट द अर्थ, अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, अबाउट द राउंड शेप ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? करेक्ट आइडिया देता है किसके बारे में? राउंड शेप ऑफ द अर्थ.
अब हम बात करें ग्लोब की इम्पोर्टेंस के बारे में, किसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो अ ग्लोब हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है अपना सोशल का जो पार्ट है ज्योग्राफी, उसमें जो ग्लोब है एक अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, अपनी महत्वपूर्णता रखता है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ग्लोब वी कैन अंडरस्टैंड द शेप, क्योंकि जो ये अपना ग्लोब है इससे हम क्या समझ सकते हैं, हम शेप को समझ सकते हैं, टिल्ट को समझ सकते हैं, और जो अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं, है ना, अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं। दैट्स वाई इट ग्लोब इज कीपिंग वेरी इम्पोर्टेंस इन द ज्योग्राफी। ओके, सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाटर ऑन द अर्थ। उसी तरह हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारी ग्लोब है, ग्लोब से हम क्या समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, लैंड, है ना, कितना, अगर कितना भाग इसमें लैंड का है, कितना वाटर का है ना, दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स एंड देयर पोजीशन ऑफ द अर्थ, कि कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है, उसकी क्या पोजीशन है, ओशन कहाँ पर है, अर्थ का शेप क्या है। तो दैट्स वाई द ग्लोब इज कीपिंग वेरी इंपॉर्टेंस इन द ज्योग्राफी। पिक्चर ऑफ अ ग्लोब हैज़ बिन गिवन, गेट अ ग्लोब फ्रॉम, जैसे अब ये पिक्चर है, आप इस पिक्चर में यदि देखोगे यहाँ पे, तो इस पिक्चर में हमको क्या देखे रखा है, पूरी अर्थ देके रखी है, ओशन देके रखे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ हम इससे पता लगा लेंगे, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे ये पता लगा लेंगे, ठीक है, उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है अर्थ की ये भी पता लगा लेंगे। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द ग्लोब आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। सो वी स्टडीड अबाउट ग्लोब, ग्लोब के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी देख चुके। नेक्स्ट वी विल सी यूजेस ऑफ ग्लोब, ग्लोब के यूजेस क्या होंगे, ग्लोब के उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन पॉइंट, मैं आपको पॉइंट में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इफ़ वी विल सी ना इन पॉइंट, सो इट इज़ ईजी टू लर्न एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। So what is the uses of globe? The first point, the shape of the earth is round. इससे हमको क्या पता चलता है इसके उपयोग से कि जो अर्थ का शेप है वो क्या है, राउंड है। सेकेंड, द अर्थ इज़ नॉट स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस बट अ लिटिल टाइटल, 23 इंटीजर 1/4। द अर्थ इज़ अ बिट फ्लैट एट द पोल्स, जो पोल्स है अर्थ के, बिट फ्लैट है वो कहाँ से, द, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि द अर्थ इज़ अ बिट फ्लैट एट द पोल्स। द ग्लोब कैन बी रोटेटेड एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अगर हम ग्लोब जो है उसको क्या कर सकते हैं, ग्लोब आपने देखा होगा, आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये कहता है कि द ग्लोब कैन बी रोटेटेड एज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the characteristics of the horizontal and vertical lines can be drawn on, या vertical line drawn on the globe। जो इसकी विशेषता की यदि अपन बात करें horizontal और vertical lines की, so drawn on the globe, वो कि इस पे किस पे drawn रहती है, globe पे बनी हुई रहती है। there are several colors on the globe which for example in which blue is prominent is most places the blue color indicate the water on the earth। जैसे कि आपको यहाँ पर ग्लोब का पिक्चर दिख रहा है, तो ग्लोब में हमको क्या है, डिफरेंट टाइप के कलर्स दिख रहे हैं। हियर वी कैन सी हियर येलो, पिंक, ग्रीन, हियर पिंक, हियर ऑल्सो येलो, पिंक एंड दे आर फुल ऑफ ब्लू। सो व्हाट, ये जो कलर हैं, ये कलर जो है ये क्या शो कर रहे हैं कि जो ब्लू कलर किसको शो करता है, वाटर पे, क्योंकि अर्थ पे क्या है, मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट है, तो जो ब्लू कलर है वो पानी को शो करता है। और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के कलर है ये डिफरेंट थिंग को शो करते हैं। जैसे कि अपन बात करें, द ग्लोब शोज द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशन, आइसलैंड, इम्पोर्टेंट माउंटेन एंड कंट्रीज। ग्लोब पूरी अर्थ को शो कर रहा है, पूरी अर्थ को शो कर रहा है, तो उसमें क्या क्या होता है, आइसलैंड भी होते हैं, ओशन भी होते हैं, कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, कुछ माउंटेन्स भी होते हैं, कंट्रीज भी होती है। तो द ग्लोब शोज द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड, इम्पोर्टेंट माउंटेन और कंट्रीज एट्सेट्रा, है ना। सो व्हाट वी डिस्कस्ड नाउ, वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोब।
we discussed about importance of globe and we discussed about uses of globes. Understood this much? Is there any doubt about this 3 points? Next we will discuss about necessity of map. Before discussing this, we will discuss about some definition, just like a globe, continent and ocean. So if someone will ask you about globe, so what you will say? Globe is a model of a earth which give us the correct ideas about the shape of the earth. ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का ऐसा मॉडल है जो कि हमको करेक्ट आइडिया बताता है, किसके बारे में बताता है? शेप ऑफ द अर्थ. In word, in English formation, globe is a model of earth which give us correct idea about the shape of the earth. सेकेंड, अगर हम डेफिनेशन देखें, कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट होते हैं लार्ज मासेस ऑफ लैंड. क्या? लार्ज मासेस ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूइंग मेनी कंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. अर्थ की यदि बात करें तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. लास्ट वन इज ओशन. ओशन इज व्हाट? लार्ज एक्सपांस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन. देयर आर 4 ओशन ऑन द अर्थ. हाउ मेनी ओशन? 4. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? 7. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेसेसिटी ऑफ. हम बात करें नेसेसिटी ऑफ मैप की, जैसे कि मैप की ज़रूरत क्यों होती है. अगर हम ग्लोब है यूज़फुल है, कब यूज़फुल है? व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ एज अ होल. जब हम सिर्फ पूरे अर्थ की बात करते हैं, ऑन दैट टाइम ग्लोब इज़ यूज़फुल. देयर इज़ अ सर्टेन लिमिटेशन अबाउट द यूज़ ऑफ ग्लोब. ग्लोब की भी क्या होती है? कुछ लिमिटेशन होती है बेटा, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है. सो ग्लोब इज़ यूज़फुल व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ एज अ होल, but there are certain or some limitation about the uses of globe. But when we want to study a special part of earth, जब हमको क्या करनी होती है कि किसी एक भाग की, है ना, अर्थ के किसी स्पेशल पार्ट की हमको स्टडी करनी होती है, अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर स्टेट, अबाउट आवर डिस्ट्रिक्ट और अ टाउन और अ विलेज, सो वी नीड मैप. ओके. We can study completely about any part of the earth with the help of map. मैप में क्या, मैप की ज़रूरत हमको इसीलिए भी पड़ती है. मैप हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है कि जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो सिर्फ वहाँ पे पूरी धरती की बात होती है, लेकिन यदि आपको किसी स्पेशल पार्ट जो होता है अर्थ का, जैसे कि हम मान लें हमारी कंट्री हुई, हमारा स्टेट हुआ, हमारा टाउन हुआ, विलेज हुई, सिटी हुई, तो जब हम इसकी हमको स्टडी करनी होती है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैप की ज़रूरत पड़ती है. नेसेसिटी ऑफ मैप. अब हम बात करें कि मैप होता क्या है. सो द ड्राइंग ऑफ द अर्थ और एनी ऑफ इट्स पार्ट ऑन अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड मैप. किसकी ड्राइंग? अर्थ की या और एनी पार्ट की बात करें अपन ऑन अ प्लेन सरफेस, तो वो क्या कहलाता है? मैप कहलाता है. द वर्ड मैप हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड MAPPA. ठीक है, इससे इसको क्या करा गया? MAPPA एक लैटिन वर्ड था, उससे मैप वर्ड को डिराइव्ड किया गया है. उसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स क्या होता है? हम ये बोल सकते हैं शीट और अ नैपकिन. इन द मिडिवल एज की अगर हम बात करते हैं, पुराने समय की हम बात करते हैं, तो मैप ऑफ द वर्ल्ड वेयर ड्रॉन ऑन द क्लोथ. उस समय जो नक्शे बनाए जाते थे ना, नक्शे वो काय पे बनाए जाते थे? कपड़े पे बनाए जाते थे. जो पुराने समय में मैप बनाते थे वो किस पे बनाते थे? कपड़े पे बनाते थे. ठीक है. यू हैव सीन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. यदि हम, जैसे कि आपने वर्ल्ड का भी मैप देखा होगा. सिमिलरली स्मॉलर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो स्मॉलर पार्ट है अर्थ के, हैव देयर ओन मैप. उसमें होते ही है. अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ टाउन विलेजेस ऑल्सो इन इट्स मैप. जो स्मॉल पार्ट होते हैं टाउन विलेजेस के, वो भी क्या होते हैं? मैप में दिए होते हैं. और यू कैन सी द मैप ऑफ योर विलेज विद द हेल्प ऑफ पटवारी ऑफ योर विलेज. अगर आप आपके गांव का भी नक्शा देखना चाहते हैं तो आप जो पटवारी होते हैं उनसे कंसल्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने पास पूरा नक्शा
बनाकर रखते हैं। सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द नेसेसिटी ऑफ मैप, मैप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है वो अपन ने देख लिया। और व्हाट वी स्टडीड अबाउट मैप, कि मैप क्या होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू रीड मैप, है ना। अब अपने को ये देखना है कि हम मैप को रीड कैसे कर सकते हैं। सो टुडे व्हाट वी स्टडीड, हमने ग्लोब भी पढ़ लिया, ग्लोब की इंपॉर्टेंस पढ़ ली और ग्लोब के यूजेस देख लिए। सिमिलरली व्हाट वी स्टडीड मैप और necessity of map. So in tomorrow in next class we will discuss about how to read map and we will discuss about conventional symbol. Thank you.